हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ए देवरानी और ये जेठानी, हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आज की रेसिपी देख के तो बस मुंह में पानी ही आ जाता है। सच में कभी भी देखो ना तो बहुत मन करता है खाने के लिए, लेकिन क्या है ना, कहीं कहीं हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं तो साफ सफाई नहीं रहता तो मन नहीं करता है। तो चलिए आज घर पे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, 1 कप सूजी लेंगे। आप ट्राई कर रहे हैं तो बस थोड़ा सा ही ट्राई करिए पहले बना के। 1 कप सूजी जो चाय पीने वाला था, उसमें 2.5 कप जैसा हम मैदा डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है। और गर्म पानी लेंगे 1 कप, लेकिन हमको इसमें आधा कप ही पानी यूज़ होगा, ज़्यादा नहीं यूज़ होगा। और इसका सख्त डो जैसा बनाना है और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सख्त होना चाहिए, बहुत गीला नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम इसको ढक के रख देंगे और चलते हैं तब तक पानी बनाने के लिए कि पानी कैसे बनाना है। तो धनिया पत्ता है, हरी मिर्च है, अदरक है और पुदीना है। पुदीना थोड़ा कम होता है, धनिया थोड़ा ज़्यादा होता है। सबसे पहले धनिया को ले लेते हैं, उसके बाद हम इसमें पुदीना डालेंगे। और ये देखिए, एक पत्ता थोड़ा सा ख़राब था तो मैं निकाल दी हूँ। और हरी मिर्च डाल लेंगे और अदरक का टुकड़ा। इन सबको अच्छे से हम इसमें डाल के पीसेंगे। और है ना, मैं यहाँ पे आमचूर पाउडर ली हूँ और नमक ली हूँ। आपके पास नींबू हो तो आप नींबू का रस डालिएगा, मेरे पास नहीं था तो आमचूर पाउडर और थोड़ा सा मैं जीरा ली हूँ। तो चलिए इन सबको अच्छे से मैं पीस ली हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, एक बर्तन में इसे अच्छे तरीके से छान लेंगे। ये देखिए, सारी चटनी को बस नॉर्मली जैसे चटनी बनाते हैं ना, बस वैसे ही चटनी बनाना है और इसको छान लेना है। आपको जितना पानी बनाना हो आप उतना पानी इसमें ले लीजिएगा। और ये देखिए, मैं अच्छे से छान ली हूँ। और ये जो पेस्ट जो बचा हुआ है ना, आपको इसे फेंकना नहीं है। आप जब इसका ये रगड़ा बनाएंगे ना, इसके लिए या फिर आप चोखा बना रहे हैं तो उसमें डाल दीजिए, या फिर रगड़ा बना उसमें डाल दीजिए। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जलजीरा पाउडर। और सबको मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे क्योंकि हमको और पानी बनाना था। और इन सब इसमें मैं यहाँ पे 2 पैकेट जलजीरा डाली हूँ और रख दी हूँ। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने आटा की तरफ। ये देखिए, हमारा जो डो है बहुत ही सख्त हो चुका है। और अब हम इसको इस वक्त है ना बहुत अच्छे से मसल मसल के बहुत एकदम सॉफ्ट डो बना देंगे। अच्छे से 10 मिनट तक मसल लिए हैं तो देखिए एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे ना, पार्टीशन कर देंगे ताकि ना हमारा जो पूड़ी है एक इक्वल साइज़ का बने। तो हम अच्छे से एक ही साइज़ का कटिंग कर लेंगे। छोटा बनाना तो छोटा कटेगा, बड़ा बनाना हो तो बड़ा। तो सबको है ना अच्छे से हम मसल के लोई बनाएंगे उसको, और उसके ऊपर से सूखा मैदा हम छिड़क देंगे ताकि आपस में ही चिपके नहीं। तो सबसे पहले हम सारा लोई बना लेंगे, उसके बाद हम इस तरीके से बेलेंगे। जैसे प्लस माइनस लिखते हैं ना, बस उसी तरीके से बेलना है। और फर्स्ट वाला जो हम पूड़ी रख रहे हैं ना, और अच्छे से आप याद रखिएगा कि कहाँ पहला है कहाँ दूसरा है, क्योंकि हम वैसे ही उसको फ्राई भी करेंगे। जो सबसे पहले रखे हैं उसी को सबसे पहले फ्राई करेंगे, जो सबसे लास्ट में उसको सबसे लास्ट में। इस तरीके से आप कपड़े पे ही रखिएगा, ऐसा रूखा वाला कपड़ा होता है ना, वैसे ही कपड़े पे, और उसको ढक के ही रखिएगा। तो चलिए, अब हम तेल को गरम कर लिए हैं और तेल गरम होने के बाद हम इसको पूड़ी डालेंगे ना, उसके बाद उसको प्रेस करेंगे। जब तक वो फूलेगा नहीं तब तक उसको छोड़ेंगे, जब फूल जाएगा तो उसको छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए, इस तरीके से एक एक पूड़ी आप डालते जाइएगा लाइन से। जो पहले बनाए थे उसी को पहले डालिएगा। तो सारी पूरियाँ एकदम बहुत अच्छे से फूल चुकी थी, एक भी पूरी है ना इसमें पिचका नहीं हुआ था। ये देखिए, आप देख सकते हैं। और थोड़ा पूरी को टाइम लगता है फ्राई होने में, क्रंची हो जाएगा। और ये देखिए, सारी पूरियाँ हमें कितनी मस्त फ्राई हो चुकी हैं, बहुत ही क्रंची बना हुआ था। तो आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो मेरी तो सारी पूरियाँ बहुत ही अच्छे तरीके से फूल चुकी हैं। तो आप भी अपने घर में बनाइए, खाइए, और अगर अच्छा लगे तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ये तो होममेड हमारा पूरी था। हम थोड़ा सा ना बाहर से ख़रीद के भी लाए हैं, वो पूरी भी हम आपको तल के दिखाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको आपको तोड़ के भी दिखाते हैं। कितना क्रंची बना हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से टूट रहा था। तो चलिए, अब जो बाहर से पूरी खरीद के लाना है, पानी पूरी का रेडीमेड पूरी भी मिलता है, तो उसको भी हम तल के दिखाते हैं। ये भी बहुत अच्छा फूल रहा था। मतलब इसका तेल अच्छा से गर्म होना चाहिए ना, पूरी बहुत अच्छे से फूल जाएगा आपका। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है, एकदम गोल गोल। अगर आप घर पे ट्राई नहीं करना चाहते, पूरी का रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि कभी कभी क्या है ना, पूरियाँ बनती नहीं अच्छी, तो आप हो सके तो रेडीमेड पूरी ला लीजिए। और साफ़ सफाई का ख्याल रखना है तो इसका पानी होता है ना वो, और ये रगड़ा आप घर पे बना लीजिए। अपने हाथों से बना के खाने में ना एक अलग ही सुकून है कि ये साफ़ सफाई से बना हुआ है। सच में बहुत ही टेस्टी बना।